तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात में 8 अफराद जान की बाजी हार गए और ड्राइवर्स की गफलत कई कीमती जानें निकल गई। दादू में इंडस हाईवे पर कार और ट्रक में तसादुम से 3 अफराद जान बहक जबकि 4 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मटियारी में कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। ड्राइवर मौके पर जान बहक हो गया। पाकपतन में गाड़ी और मोटरसाइकिल में तसादुम से एक शख्स जान बहक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। ठुल में कार और मोटरसाइकिल में तसादुम से एक खातून और बच्चा जान बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बूरेवाला में 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम के नतीजे में एक शख्स जान बहक जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सस्ती चीनी फरोख्त करने का अदालती हुक्म तो जारी कर दिया गया, मगर पाकपतन की तहसील आरिफवाला के शहरी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। मुल्क भर में चीनी सस्ती होने का ऐलान तो कर दिया गया, मगर चीनी सस्ती मिलेगी कहां से, ये सवाल है हुकूमत से आरिफवाला की गरीब आवाम का, क्योंकि ताहाल शहर और मुजाफात में किराना स्टोर पर चीनी की फरोख्त अभी भी पुराने रेटों पर जारी है, जिस पर शहरी नाखुश नजर आ रहे हैं। चीनी लेने इत्थे दुकान तो जी चीनी जी दुकानदार 70 रुपए सन दे रहा जी, 80 रुपए दे रहा जी, 80 रुपए चीनी दे रहा वा। वो कहता जी सानू 80 रुपए चीनी पैंदी है, गवर्नमेंट कहती है चीनी 70 रुपए लो जी। किराना स्टोर्स मालिकान का कहना है कि चीनी महंगी खरीद कर सस्ती नहीं बेच सकते। हमें कह रही है कि चीनी 70 रुपए प्रोवाइड करो, लेकिन हमें मिल रही है तकरीबन 78 रुपए चीनी हमें पड़ रही है। हम कैसे इसको 70 रुपए बेचें? अगर हमें इंतजामिया तकरीबन 67-68 रुपए चीनी देगी तो हम 70 रुपए बेचेंगे, और बार बार हमें दबाव डाला जाता है। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि वो चीनी की कम कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने के लिए दिन रात मसरूफ अमल है। जल्द ही चीनी के रेट का मसला हल हो जाएगा। हमने तमाम स्टेक होल्डर्स की रिजर्वेशंस और उनके इंटरेस्ट्स को मद्देनजर रखते हुए और सबसे पहले आवाम के इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए कुछ सॉल्यूशंस डिवाइस किए हैं। हम उन पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ दिनों में इसमें जरूर बेहतरी आएगी। विद इन अ फ्यू डेज वी विल बी एबल टू कंट्रोल इट। महंगाई की सताई अवाम का कहना है कि हुकूमत ने अगर चीनी का रेट कम किया है तो कम रेट पर चीनी की फरोख्त को यकीनी भी बनाए। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफवाला। लोधरा की तहसील के रोड पक्का में आटा और चीनी नायाब हो गया, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। राव फखरुज्जमान की रिपोर्ट। बाजार और यूटिलिटी स्टोर पर आटा चीनी गायब, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। हुकूमत आवाम को सहूलियात फराम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर पर ना चीनी मिलती है ना ही आटा। बाजार से चीनी 80 से 90 रुपए फी किलो, जबकि आटा 2200 रुपए फी मन मिल रहा है, जिससे आवाम शदीद परेशान दिखाई दे रही है। इसी हवाले से शहरियों का कहना है यूटिलिटी स्टोर पर जो है चीनी खरीदने के लिए आए, ना तो यहाँ पर चीनी दस्तियाब है ना ही आटा दस्तियाब है। इसी तरह शहर में जाएं तो वहाँ भी आटा दस्तियाब नहीं है, ना ही चीनी दस्तियाब है। अगर चीनी बाज़ार में लें तो वहाँ 80 से 90 रुपए तक जो है वो चीनी दी जा रही है। ये यूटिलिटी स्टोर जो है ये हुकूमत की जानिब से सहूलियत फराहम करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक माह से जो है हम आ रहे हैं, यहाँ पर ना तो चीनी दस्तियाब है और ना ही आटा दस्तियाब है। तो हुकूमत को चाहिए कि जो इदारे बनाए गए हैं अवाम को सहूलियत फराहम करने के लिए, तो वहाँ पर जो है अवाम को सहूलियत भी दी जानी चाहिए। शहरियों का हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी की तरसील फौरी फराहमी की जाए। कैमरा टीम के हमरा रो फखरुज्जमान, नुमाइंदा, सच न्यूज़, क्या रोड पक्का। लाड़काना के शहर विगर में टिड्डी दल ने एक बार फिर फसलों पर हमला कर दिया, जिससे काश्तकार परेशान हैं और अपनी मदद आप के तहत टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ हैं। विगर में एक बार फिर टिड्डी दल ने तबाही मचा दी। टिड्डी दल शहर में खड़ी चावल समेत दीगर फसलें चट कर गए, जिससे किसान परेशान हैं और अपनी मदद आप के तहत मुख्तलिफ तरीकों से टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ हैं। ओकारा में सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला जारी है, जिससे शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। शाहिद खोखर की रिपोर्ट। बदकिस्मती से उकाड़ा और गिरदोनवा में काश्त की जाने वाली सब्जियां शहर के गंदे पानी से काश्त की जा रही हैं और आवाम इन्हीं गंदे गटरों के पानी से तैयार शुदा सब्जियां खाने पर मजबूर है। गर्मी हो या सर्दी हो, दोनों मौसमों में मौसमी सब्जियां इसी पानी से उगाई जाती हैं, जिनमें आलू, पालक, बैंगन, कद्दू, धनिया, पुदीना वगैरह शामिल हैं। मुश्किल बुनियाद पर गंदे पानी की सब्जियां खाने से उकाड़ा की अवाम हेपेटाइटिस जैसे मौजी मर्ज में मुब्तला हो रही है। अरसा दराज से उकाड़ा में ऐसे ही फसलें काश्त हो रही हैं, जबकि महकमा फूड अथॉरिटी ने भी अपनी आंखें मूंदी हुई हैं और ज़िले इंतजामिया भी इसके खिलाफ एक्शन लेने से कासिर है। अवाम ने डिप्टी कमिश्नर उस्मान अली से मुतालबा किया है कि वो गंदे पानी से फसलें उगाने वालों के खिलाफ फिलफौर एक्शन लें और जो गटरों का पानी फरोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए।
मुल्तान में एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स राना अली अरशद ने कहा है कि कपास के काश्तकार और दीगर स्टेक होल्डर्स पैदावारी हदफ के उसूल के लिए महकमे ज़राअत से ताउन करें। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी को मुरतब करदा सिफारिशात पर अमल दरामद से पैदावारी हदफ हासिल किया जा सकता है। देखिए अहमद काशिफ की रिपोर्ट। एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स राना अली अरशद ने कहा है कि रवां सीजन में कपास की बेहतर निगहदाश्त के लिए टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बाकायदा सिफारिशात मुरतब करेगी, जिस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। गलत सिफारिशात पर अमल दरामद की सूरत में कपास की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। किसान एडवाइजरी कमेटी की ही मुतारिफ करदा सिफारिशात पर अमल करें। सेक्रेटरी ज़राअत वासिफ खुर्शीद की हिदायत पर कायम करदा टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बराए कपास की मीटिंग से खिताब करते हुए दीगर मेंबरान ने कपास की फसल की मौजूदा सूरत हाल, आबपाशी के लिए पानी की दस्तियाबी, खादों और ज़रूरी जहरों के मार्केटों में मुकर्ररा निर्खों पर दस्तियाबी बारे उमूर पर तबादला ख्याल किया। एडिशनल सेक्रेटरी का कहना था कि फील्ड फॉर्मेशन कोरोना वबा की हिफाजती SOPs पर अमल दरामद करते हुए काश्तकारों की रहनुमाई करें। पैदावारी हदफ के हुसूल के लिए काश्तकार और दीगर स्टेक होल्डर्स महकमा ज़राअत से ताउन करें। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की आइंदा 15 रोजा सिफारिशात के मुताबिक काश्तकार फसल की बेहतर निगहदाश्त के लिए गैर जरूरी जड़ी बूटियों का खात्मा करें। हफ्ता में 2 बार पेस्कॉटिंग भी की जाए और मुआशी नुकसान की हद तक पहुंचने पर ही स्प्रे किए जाएं। स्प्रे सुबह और शाम के औकात कार में किए जाएं। जिस फसल में बुआई के वक्त फास्फोरस वाली खादें नहीं डाली गई थी, वहां जल्द अज जल्द सिफारिश करदा मिकदार के मुताबिक फास्फोरस की खाद डाली जाए। मीटिंग में आला अफसरान और तरक्की पसंद काश्तकारों ने भी शिरकत की। अहमद काशिफ, सच TV, मुल्तान। बेज़मीर अनासर के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। रहीम यार खान के इलाके ठुल हमजा में इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए मुज़र सेहत सुर्ख मिर्च बरामद करके गोदाम सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर ने महकमा फूड के अमरा ठुल हमजा के इलाके तरंडा मोहम्मद पनाह में मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2200 किलोग्राम मुज़र सेहत सुर्ख मिर्च बरामद करके गोदाम सील कर दिया। जहलम का नवाही इलाका खुर्द सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सरकारी डिस्पेंसरी खस्ताहाली का शिकार है। बाबर हुसैन की रिपोर्ट। एक सरकारी डिस्पेंसरी है। सेहत के म्यार का ये आलम है कि डिस्पेंसरी की बिल्डिंग तो खस्ताहाली का शिकार है। टेक्नीशियन ही गैर कानूनी तौर पर मरीजों का इलाज करता है। शहरियों का कहना है कि मुखैर हजरात के तावन से हेल्थ सेंटर की इमारत तो तमीर कर दी गई है, लेकिन सेहत की सहूलियात ताहाल मैसर नहीं। इस डिस्पेंसरी को बने हुए 100 साल हो गए हैं। अंग्रेज दौर की बनी हुई है, बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो चुकी है। इस बिल्डिंग की दीवारों पर जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं। इसकी गारंटी खत्म हो चुकी है। ये किसी वक्त भी गिर सकती है, कोई हादसा पेश आ सकता है। ये हमारे यहाँ जो है ना इधर आबादी 10,000 से ज़्यादा है और इधर इस डिस्पेंसरी में जो है ना डिस्पेंसर जो है ना वो चेक करता है और डॉक्टर कोई नहीं है, लेडी डॉक्टर कोई नहीं है और नर्सिंग स्टाफ भी कोई नहीं है। हमारी खवातीन को बहुत ज़्यादा मसाइल का दरपेश मसला होता है। इधर अगर कोई मसला बन भी जाए तो हमें DH को जेल में लेके जाना पड़ता है। मरीजों को आमतौर पर इलाज की गर्ज से जेल हम ही जाना पड़ता है। काम करने वाले टेक्निकल स्टाफ का कहना है कि डिस्पेंसरी को बने 100 साल से ज्यादा हो चुका है। खस्ताहाल बिल्डिंग किसी भी वक्त गिर सकती है। फिलहाल हमारे पास फीमेल स्टाफ में से कोई नहीं है। डिस्पेंसरी की हालत जो है वो काफी 100 साल पुरानी, 100 साल से ज्यादा पुरानी है ये, और इसकी हालत आप देख चुके हैं कि काफी खराब है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम करने पर तवज्जो देनी चाहिए। बहावलपुर के शहर मुबारकपुर का मरकज सेहत बुनियादी सहूलियात से महरूम है। शहरी इलाज के लिए दूर दराज इलाकों में जाने पर मजबूर हैं। यासिर नाज की रिपोर्ट। RSC मुबारकपुर जो कि 12 बुनियादी मरकज सेहत तकरीबन 3 लाख से ज्यादा आबादी का मरकज है, जहां रोजाना गरीब मरीज इलाज के लिए आते हैं। अद्वियात की बहुत ज्यादा कमी है। दवाई ना मिलने के बायस मायूस लौटते हैं। चंद गोलियों के सिवा कुछ नहीं मिलता। एक्सरे प्लांट अरसे 5 सालों से नकारा होकर बंद पड़ा है। रोड एक्सीडेंट MLC के अलावा एक्सरे के लिए 60 किलोमीटर का सफर बहावलपुर या अहमदपुर शर्किया का सफर करना जलालत के सिवा कुछ नहीं है, जो कि हुक्मरानों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। रोजाना 300 से ज्यादा मरीज के लिए अद्वियात में चंद गोलियों के सिवा कुछ नहीं। डॉक्टर मरीज के चेकअप के बाद मजबूरन प्राइवेट अद्वियात का नुस्खा लिख देने पर मजबूर हैं। जनरेटर भी मुनासिब देखभाल न होने के बायस अरसे दराज से खराब होकर बंद पड़ा है। अस्पताल की 4 दीवारी बुसीदा होकर जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। बैक साइड से तो 4 दीवारी का नाम निशान भी मिट चुका है। दीवार न होने के बायस जंगली जानवर कुत्ते वगैरह घूमते फिरते नजर आते हैं। मुलाजमीन भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। मुलाजमीन के क्वार्टर कई सालों से मरम्मत न होने की वजह से भूत बंगलों की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, जिनके पास जंगली बूटियां उग गई हैं।
रिहायशी क्वार्टरों की छतें बारिशों के दौरान टपकती हैं। अस्पताल का सीवरेज सिस्टम भी खराब है। इतनी बड़ी आबादी की गरीब आवाम के लिए बुनियादी सहूलियत का ना होना हुक्मरानों के लिए सवालिया निशान है। अहले इलाका ने वजीर आला उस्मान बुजदार से फौरी नोटिस लेकर अद्वियात की फरामी, नया एक्सरे प्लांट, जनरेटर की मरम्मत, चार दीवारी और क्वार्टरों की मरम्मत समेत दीगर मसाइल हल करने के अहकाम जारी करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज मुबारकपुर। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।